अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। कहा जाता है बच्चा एक हो या 10 हो, माँ बाप अपने बच्चे को पाल ही लेते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलकर भी अपने वालिदैन को नहीं पाल पाते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बाप और एक बंदर का ऐसा वाकया बताने जा रहे हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस इस वीडियो को आप अपने माँ बाप के लिए आखिरी तक पूरा ज़रूर देख लें। दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है, एक इंसान जो 2 बेटों का बाप था, उसने अपने बच्चों के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी थीं। दोस्तों, माँ बाप जताते भी नहीं हैं और वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। वो आदमी बेहद गरीब था, लेकिन अपने बच्चों को कोई कमी महसूस नहीं होने दी, यहाँ तक कि माँ की भी कमी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि उसकी बीवी बहुत पहले गुजर चुकी थी। बेटे छोटे थे जब माँ का इंतकाल हुआ था। दोस्तों, वो इंसान बहुत रहम दिल था। एक दिन मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहा था कि रास्ते में उसे जख्मी हालत में बंदर का एक छोटा बच्चा नजर आया और वो तकरीबन मरने ही वाला था कि उसने जल्दी से उसको उठाया और डॉक्टर के पास ले गया, उसकी मरहम पट्टी करवाई और घर लेकर आ गया। अब 2 बच्चों के साथ साथ बंदर का वह छोटा सा बच्चा भी रहने लगा। बंदर बड़ा होता गया, यहाँ वो इंसान बूढ़ा होता गया। अपने बच्चों की जिम्मेदारियां उठा उठा कर कमर झुक गई थी, लेकिन कभी भी शिकवा जुबां पर नहीं लाया। लेकिन वो बेटे ऐसे गद्दार और बेवफा थे कि उन्होंने अपने बाप का कोई एहसान नहीं माना। बचपन से सिर्फ उन्हें फरमाइश करने की आदत थी। बंदर का वो जो बच्चा था, उसे अपने मालिक से बहुत लगाव था। बच्चे जवान हो गए, बाप ने उन्हें इतना पढ़ा लिखा कर काबिल कर दिया था कि वो अपने पैरों पर खड़े हो गए। अब उनकी शादियां भी हो गई थी। अब शादियां हुई तो उन्हें ये घर छोटा लगने लगा और जो वो बंदर था, देखता था कि मेरे मालिक के साथ कैसा सलूक करते हैं, और वो बेजुबान अपने दिल में बहुत गंदा महसूस करता था और वो बंदर अपने मालिक के साथ रहता था। एक दिन तो बेटों ने बाप को ये कहकर घर से निकाल दिया कि महंगाई बढ़ गई है, खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। अगर आप कहें तो हम आपको ओल्ड हाउस, जहाँ पर जाहिल लोग अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ आते हैं, वहाँ पर डलवा दें। वहाँ पर आपके बराबर के बूढ़े लोग होंगे, आपको कोई ना कोई साथी मिल जाएगा। बाप समझ गया था कि बेटे क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। बेटों ने बाप को घर से बाहर निकाल दिया। ये नहीं पूछा कि आप कहाँ जाएंगे, बल्कि वो खुश हो रहे थे कि चलो बूढ़ा घर से बाहर निकल गया। लेकिन अब उस आदमी ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी। लेकिन बुढ़ापे में कैसे मेहनत करता। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, जो वो आदमी और बंदर खा लेते थे। लेकिन एक दिन वो आदमी बुढ़ापे की वजह से थक कर गिर गया और उसके पैर में चोट आ गई और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता हूँ, मैं भिखारी नहीं बनना चाहता हूँ। उम्र भर मैंने मेहनत मजदूरी करके हलाल रोज़ी कमाई है। रोते हुए वो अपने बंदर को देखने लगा। ऐसा लग रहा था वो बंदर उसके दिल की बात समझ रहा है। अब वो आदमी धीरे धीरे अंधा होता गया। बंदर ने बेवफाई नहीं की। अगर चाहता तो वो अपने मालिक को छोड़कर भाग जाता, लेकिन उसको अपने मालिक के एहसान याद थे। वो बंदर उनकी लाठी बन गया, उसको सड़क पार करवाता। कहीं भी ले जाना होता तो वो अपने मालिक को ले जाता।
उस बंदर को उस बूढ़े आदमी ने बहुत से करतब सिखाए थे। ऐसा लगता था कि बंदर सर्कस का कोई माहिर जानवर है। बंदर यही हरकत करना शुरू कर दी तो लोग हंसने लगे। जब लोग हंसने लगे तो पैसा भी देना शुरू कर दिया और यूं उस बंदर से हर कोई खुश होकर उसे पैसा देना शुरू कर दिया। जो पैसे उसे मिलते थे वो अपने मालिक को दे रहा था। इस तरह से उनकी रोजी रोटी चलने लगी। उनको ठिकाना भी मिल गया और खाना पीना भी मिल गया। वो बंदर बहुत ज़्यादा ज़हीन था, अपने मालिक के दिल की बात समझता था और मज़े की बात ये थी कि वो करतब को बहुत अच्छे से दिखाया करता था। पूरे इलाके में उनका नाम मशहूर हो गया कि करतब दिखाने वाला बंदर। एक दिन बंदर पर एक सर्कस के मालिक की नज़र पड़ गई। बहुत अच्छे से करतब दिखा रहा था। लोग उसको जमा होकर देख रहे थे और शहर में मेला लगा हुआ था। बहुत बड़ा सर्कस भी लगा हुआ था। सर्कस के मालिक ने जब बंदर को इतने बेहतरीन तरीके से बंदर को हाथ हिलाते देखा, उछल कूद करते देखा, करतब दिखाते हुए देखा तो सोचा मैं इस बंदर को अपने सर्कस के बाकी जानवरों के साथ शामिल कर लेता हूँ। यूं सर्कस का मालिक उस बूढ़े के पास आया और कहा, ये बंदर आपका है? उस आदमी ने कहा, हाँ ये मेरा बंदर है और मेरे साथ ही रहता है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। सर्कस के मालिक ने उनको पूरी बात बता दी और कहा, क्या आप अपने बंदर को मेरे सर्कस में काम करने देंगे? मैं अच्छा मुआवजा दूंगा और आप दोनों को रहने की भी जगह दूंगा। और आप जो यूं सड़कों पर भटक रहे हैं, आपका कोई ठिकाना नहीं है, मैं आपको ठिकाना भी दूंगा, जगह भी दूंगा, खाना भी दूंगा। सिर्फ आपके शहर में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े शहरों और मुल्कों में जाते हैं। हमारा सर्कस बहुत बड़ा है, सोच लो, आपको बहुत अच्छा ऑफर दे रहा हूँ। अब जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा, इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। अब वो दोनों सर्कस में शामिल हो गए। सर्कस में बंदर को नए नए करतब सिखाए गए। एक मर्तबा शहर में मेला लगा हुआ था। ये मेला बहुत बड़ा लगा था। शहर में दूर दूर से लोग आ रहे थे। बंदर के करतब देखकर लोग तालियां बजाने लगे। सर्कस के मालिक ने बंदर को कंधे पर उठा लिया और कहने लगा, इसने तो हमारे सर्कस की शान बढ़ा दी। सर्कस को देखने वाले लोगों में से उस बूढ़े आदमी के बेटे भी आए हुए थे, जो अपने बीवी बच्चों के साथ मेला देखने आए हुए थे। वो पहचान गए, ये तो वही बंदर है जो हमारे बाप के साथ रहता था। तो क्या सर्कस में हमारा बाप भी होगा? अब वो लोग इधर उधर देखने लगे तो बाप खड़ा हुआ नजर आया। उसे देखकर ये लोग समझ गए ये बंदर यहाँ पर काम करता है। वो कहने लगे, अरे हमने तो मौका हाथ से निकाल दिया, इस बंदर को हाथ से क्यों जाने दिया? अपने बाप को निकाल देते, लेकिन इस बंदर को रख लेते। जल्दी उठकर दोनों बेटे अपने बाप के पास आए और चारों ओर फिरने लगे। अरे अब्बू जान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब्बू जान तो चुप थे, उनको नज़र तो वैसे भी नहीं आ रहा था। तो ये लोग कहने लगे, लगता है इनके आँख की रोशनी चली गई है। वो बेटे सर्कस के मालिक के पास आए और कहने लगे, ये हमारा बंदर है, आपको नहीं पता, ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा करतब दिखाता है। सर्कस का मालिक सब जानता था और उसने गुस्से से कहा, तुम जैसे नाफरमान गद्दार बेटे जिन्होंने अपने बूढ़े बाप को घर से धक्के मार कर निकाल दिया, तुम गद्दार हो। ये बंदर ही उनका असल बेटा है, ये बंदर तुम्हारा नहीं है। वो जो खड़े हैं तुम्हारे बाप, उनका है ये बंदर। और ये भी सुन लो, हम इस बंदर को तुम्हारे हवाले कभी नहीं करेंगे।
ہم یہاں سے باہر ملک جانے والے ہیں، اب یہ ہمارے ساتھ رہے گا، تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اور جب تمہارے بچے بڑے ہوں گے تو یہ بچے بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کریں گے، تم کو بھی دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیں گے۔ دوستو، تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیے گا، اور ہر بچے کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔